देखिए, हम लोग सेल के भी जीतपुर कोयलरी के सामने खड़े हैं और यहाँ पर जो सेल जीतपुर कोयलरी में कार्यरत ठेका मजदूर थे, वो लोग आज से 2 दिवस से धरना में बैठे हुए हैं और साथ ही लोग आगे भी आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। तो हम इसके पास जाएंगे और जानेंगे क्या कुछ इनका पूरा मामला है जो ये लोग सेल कोयलरी के जीतपुर कोयलरी के सामने में ये लोग धरना पे आज बैठे हुए हैं। रोजगार हो गए हैं, उसे जल्दी से रोजगार मिले। दूसरा मुद्दा है एकेडमी स्कूल का मामला। एकेडमी स्कूल में ठेकेदारी मजदूर के बच्चों को आधा फीस माफ़ किया जाए इस संबंध में। और तीसरा मुद्दा है पीएफ ऑनलाइन करने के लिए। और चौथा जिसमें 60 साल जो ठेकेदारी मजदूर का उम्र हो गया है उसको छटनी कर रहा है, लेकिन उसका पेंशन अभी तक कंपनी दे नहीं रही। उसका संबंध में भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और पांचवा मुद्दा है फुल मेडिकल सुविधा। एक जैसे मजदूर को सिर्फ अकेले मिल रहा था सुविधा, अब हम लोग चाह रहे हैं कि टोटल फैमिली को सुविधा मिले, फुल फैमिली सुविधा। और अगला मुद्दा है जैसे डिग्नेशन के संबंध में, जैसे हम लोग से कोयला उत्पादन करता है लेकिन कोई डिग्नेशन नहीं दिया जाता है, जिसमें सिर्फ खाली हम लोग जनरल मजदूर करके रख दिया जाता है। हाँ, और क्या कुछ पहल हुआ अभी तक आप लोग का मांग का? अभी तक निरंतर टालते आ रहा है कंपनी, इसमें पहल कुछ नहीं किए है। ये खाली हम लोग को बुड़बक बना रही है। इसी के संदर्भ में हम लोग ने 2 दिवसीय धरना में नहीं मानेगा, तीसरा दिन हम लोग बुधवार को भूख हड़ताल करेंगे। और भूख हड़ताल से भी नहीं माने उससे भी उग्र आंदोलन करेंगे, जिसमें कोई प्रबंधक को कोयलरी कैंपस के अंदर हम लोग जाने नहीं देंगे। आज कौन कौन से लोग जुटे हुए हैं यहाँ पर बताइएगा? इसमें देखिए, असंगठित जनता मजदूर संघ मजदूर मोर्चा के बैनर तले सबसे खुशी की बात है कि सब असंगठित मजदूर भाई जो भी है, देश सिंह जी, राम प्रवेश जी, जय यादव जी, जो भी असंगठित से हैं, सीटू हो, मासस हो, सब एक मंच पर आए हैं। और ये भ्रष्ट मने प्रबंधक के अड़ियल बोलिए या मनमानी जो भी बोलिए, इसका नीति के विरोध में सबसे बड़ा आज खुशी के दिन है कि सब मजदूर भाई एक मंच पर आके इसका विरोध लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 14 महीना हुआ ना, 14 महीना माइंस बंद हो गया। आपको हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, यही तत्कालीन अभी जो हैं जीएम साहब श्री हनुमान प्रसाद शर्मा सर, जब माइंस को बंद किया गया था तो 1 महीना मेंटेनेंस के नाम, क्या बोला था जी, मेंटेनेंस के नाम पर बंद किया, गुमराह करके माइंस को बंद किया गया। प्रदूषण बोर्ड का बात उठाया कि प्रदूषण वाला यानी क्या वो क्या चीज़ हुआ। हमारे लाल झंडा के निरसा के पूर्व विधायक कॉमरेड अरूप चटर्जी जी आए, 2 बार आए। इनसे मांगे कि कहाँ आपका पेपर रुका हुआ, पहले हुआ कि सीओ ऑफिस में है। तो सीओ ऑफिस में हम लोग सब संयुक्त मोर्चा मिल के गए, यानी हम लोग किसी तरह नहीं केडी पांडे जी विधायक से बोल के हम लोग करवाएं। अब बोल रहा है रांची में फंसा हुआ है। अरूप दा 2 बार मांग चुके हैं इनसे पेपर के रेफरेंस नंबर दीजिए। आप ही बोलिए भैया, पेपर रांची मंत्रालय छोटा नहीं होता है, आखिर कहाँ है पेपर? उसके बाद संयुक्त मोर्चा हम लोग गए थे रघुकुल, माननीय विधायिका से भेंट किए। तो विधायिका जी खुद हनुमान प्रसाद शर्मा से बात किए, इनसे बोले रेफरेंस नंबर लाइए, हम चालू करा देंगे। मगर यहाँ इसका मनसा ही ठीक नहीं बुझा रहा है। आज ऐसा स्थिति आ गया कि यह ठेका मजदूर का दिहाड़ी में खटने का मजबूर बाल बच्चा सब जो है, राशन पाती, हम लोग उनको क्या है कि एसी में बैठना है, नहीं 1.5 लाख 2.5 लाख लेना है, सरकार तो गाड़ी दे ही दिया है, अपना आना जाना है, पिसा रहा है, ये सब पिसा रहा है। इसमें इसका मनसा ठीक नहीं बुझा रहा है, कहीं बंद करने का साजिश तो नहीं हो रहा है। इसलिए बोल रहे हैं कि पहले तो आप कोयलरी को बंद किए, पर्यावरण वाला किया, ठीक है आपने किया, पर्यावरण वाला किया। आपको जब मालूम था तो आप क्यों नहीं बोले कि भाई ऐसा बात है? उसी टाइम से आदमी लगता। आप कर रहे हैं, हम लोग भी हर मंच से जुड़े हुए हैं, हम लोग में भी हर पार्टी यूनियन का नेता विधायक है, हम लोग भी रांची दौड़ते हैं। कहाँ है हमारे यहाँ है क्या कि इसी में फॉल्ट है, अगर हम लोग दौड़ेंगे तो फॉल्ट पता चल जाएगा। प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर रहा प्रबंधन, नहीं कोई सहयोग, जानकारी नहीं दे रहा, कोई जानकारी नहीं दे रहा है, गुमराह करके रख ले। और डर है कहीं ये कोयलरी बंद ना कर दे
आज दो असंगठित मजदूर मोर्चा जो भी है सब संगठन पर आए हैं, सब विभिन्न संगठन से सब एक हुए हैं। 2 दिवसीय धरना है, बुधवार के भूख हड़ताल होगा और उसके बाद आगे लड़ाई उग्र आंदोलन में फिर क्या होगा ये मैनेजमेंट जाने। उसके बाद हम लोग कोई दोषी इसमें नहीं है। इतने दिन से काम बंद है, पीएफ वगैरह का मुद्दा है, कितना कुछ परेशानी हो रहा है आप लोग को? बहुत परेशानी हो रहा है, ढंग का परेशानी है। पहला नंबर तो आज तक हम लोग को ये आज 14 महीना का दिन में प्रबंधक से कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि हम लोग मजदूरों के संबंध में ना जा कर के बात की हो। पहला नंबर तो हम लोग को बरगलाने का काम किया यहाँ का प्रबंधक कि 1 महीना का हम लोग को मेंटेनेंस कर दीजिए, मेंटेनेंस के लिए हम लोग बंद कर रहे हैं। ये नहीं बोला हम लोग को कि पर्यावरण के चलते बंद होगा। ठीक है, 2017 से अगर पर्यावरण आपका लीज फेल था तो ये जिम्मेवारी यहाँ का मजदूर का नहीं बनता है। मजदूर का काम है काम करना, उत्पादन करना। जिसका जो काम है वो हम लोग तैयार हैं। अभी तक असंगठित मजदूर हो या संगठित मजदूर हो, जो भी मजदूर है हम लोग तो चाह रहे हैं कि हम लोग को काम दे, लेकिन प्रबंधक खाली पर्यावरण के नाम पर, कभी कोई चीज़ के नाम पर खाली बरगला करके रख दिया है। वो नहीं चाहता है कि जीतपुर कोलियरी चालू हो। यहाँ तो हम लोग को लगता है कि ये सरासर चाह रहा है कि जीतपुर कोलियरी बंद हो जाए, ताकि यहाँ जो 800-900 ठेका मजदूर खटते थे उनका स्थिति भयावह है। आज एक ऐसा अधिकारी बैठ गया है, आपको किसी मजदूर को 60 साल बोल करके उसको छटनी करता है, तो छटनी करने के बाद उसका रूल रेगुलेशन है, उसका आप घर छुट्टी दीजिए ना भाई। आज तक तो घर छुट्टी का बात करते हैं तो इधर से उठ करके उधर चला जाता है। ठीक है, हमारा 60 साल अगर उम्र है तो आप हमको घर छुट्टी दे करके ना बैठाइएगा। साथ में मेरा पीएफ पेंशन जो कटवाए आप अभी तक जो कटवाए, ग्रेच्युटी पीएफ पेंशन इसका भी निदान नहीं होता आप लोग का? कोई निदान नहीं है। आज तक 3 आदमी का निलंबित पेंशन का है, वो भी कंपनी अभी तक ये लागू नहीं कर पाया है। खाली हम लोग जब जाते हैं, उसकी पत्नी आती है जिसका डेट कर गया है, वो जाते हैं तो आश्वासन दे कर करके कि हाँ चालू हो जाएगा, तो उसका बाल बच्चा का भरण पोषण कैसे होगा? ये जवाबदेही प्रबंधक दे। अभी हमारे जनता मजदूर संघ के भाई बैठे हुए हैं, हम लोग उसके समर्थन में सारा संगठित मजदूर मोर्चा, BCKU, सिट्टू जो भी है, हम लोग एक मंच में इनको समर्थन दिए कि इनके माध्यम से अगर काम चालू होता है तो काम चालू हो, अन्यथा उग्र आंदोलन जो भी होगा उसका जिम्मेवारी यहाँ का प्रबंधक हो। ठेका मजदूर को शिक्षा को लेकर अकादमी स्कूल में एडमिशन को लेकर मामला है, कितना सुविधा देती है कंपनी, सेल कंपनी ठेका मजदूरों को? तो ये लोग बताए, हम लोग को जानकारी नहीं उस बारे में। बता दें। अभी आप लोग जो बैठे हुए हैं, क्या कुछ परिचय दीजिएगा, अपने क्यों बैठे हुए हैं? मेरा नाम राम प्रवेश यादव हुआ। ऐसे हम मासस के केंद्रीय पदाधिकारी भी हैं और असंगठित मजदूर मोर्चा के केंद्रीय सचिव हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोलियरी का जो स्थिति है, यह कोलियरी को भारत की सरकार है नहीं चाह रही है कि चालू हो। काहे कि हम लोग जो देख रहे हैं, जो नियम है, जिस नियम के तहत कोलियरी का बंद किया गया है, ये पर्यावरण के सवाल पर, पर्यावरण कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। हम लोग जो पर्यावरण में जो धूलकण का जो एफिशिएंसी है, इसका जो माप किया गया, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा गर्दा धूरी चलने वाला कोलियरी, यहाँ पर देखिएगा कहीं आपको दिखाई नहीं देगा कि यहाँ पर कोई पॉल्यूशन नाम का चीज़ है। फिर भी इसको ये किया हुआ वन से आच्छादित क्षेत्र है। दूसरा चीज़ है कि तमाम जो खदान है, ये 3 डिग्री माइंस है और एशिया का सबसे बड़ा, सबसे गहरा खदान है। और इस खदान को बंद होने से, चूँकि खदान के अंतर्गत कुछ प्राकृतिक कुछ होते रहता है ना, तो इससे क्या है कि जो खदान का जो स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है। हम लोग कई बार मैनेजमेंट से बात की, हमारे जो नेता हैं अरूप चटर्जी, जो केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं संगठित मजदूर मोर्चा के, और महामंत्री हैं निताई महतो, ये लोग भी आए और ये लोग बोले कि ऐसा बात है कि हम लोगों को आप बताइए कि पर्यावरण के नाम पर पेपर कहाँ फंसा हुआ है, और यदि होता है तो अपना फाइल लीजिए, और फाइल में जो पर्यावरण का जो सेक्रेटरी थे वो भी उनसे फ्रेंडशिप का रिलेशन है, तो हम चलेंगे। मैनेजमेंट बोला कि हाँ हम चलेंगे, लेकिन मैनेजमेंट कहीं पहल नहीं किया। तो इससे मंशा साफ है कि इन लोगों को वेतन से मतलब है,
अभी 1.5 लाख 2 लाख रुपये वेतन पाते हैं इन लोग, सारा सुविधा इन लोगों को मिल रहा है। अब सोच लीजिए कि प्रोडक्शन करने की पहले हम लोग लड़ाई लड़ते थे कि चालू खदान को हम लोग बंद करते थे। आज दुनिया उलट गया, आज हम लोग बंद खदान को चालू करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारा पार्टी खास करके मार्क्सवादी समन्वय समिति मासा सेके राय के नाम से लोग बदनाम करते थे लोग कि जहाँ जहाँ कोलियरी कारखाना चलता है वहाँ वो बंद करता है। आज समझ लीजिए कि हमारी लड़ाई हर जगह, चाहे वो झरिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, यहाँ तक कि बंद खदान को चालू करने के लिए हम लोग यहाँ से लेकर के दिल्ली तक हमारा लड़ाई चल रहा है। सीटू के द्वारा चल रहा है, बिहार कोलियरी का चल रहा है, अब जिस सामने देख रहे चल रहा है। तो हम लोग चाहेंगे यस आपके माध्यम से, क्योंकि हमारे बीच में जो असंगठित मजदूर के हमारे जो साथी लोग हैं, ये लोग संपर्क किए हैं यहाँ के जो विधायक हैं पूर्णिमा सिंह जी, और ये चूँकि आपका विधानसभा में सचेतक भी हैं, तो हम लोग चाहेंगे आपके माध्यम से कि उन तक ये बात जाए और वो पता लगाए कि आखिर में ये जो बंद का जो ये पर्यावरण का जो बंद का जो कहाँ पर ये लोग कर रहा है फाइल का खेला। क्या लगता है बहानाबाजी करे क्या प्रबंधन? टोटल बहानाबाजी है ये बहानाबाजी, चूँकि यहाँ झारखंड की सरकार है, झारखंड के जो ये क्या बोलते हैं आपका जो कोalition गवर्नमेंट है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की जो सरकार है, क्लियर जान लीजिए, ये पूरे कोलियरी को बंद बेचना चाहती है। जैसे अभी हम लोग ने देखा कि BCCL का करीब 14-15 कोलियरी का ऑक्शन हो चुका, 25 साल के लिए दे दिया गया। तो अभी 25 साल के लिए दिया, वो यदि वो सक्सेस होगा तो फिर उसको 30-50 साल कर देगा। मैंने धीरे धीरे जिस तरह से हम लोग पहले लड़ाई था कि तमाम सरकारी प्राइवेट खदान को, प्राइवेट कोलियरी को, इंडस्ट्री को सरकारीकरण किया जाए और उसको सभी मजदूरों को सरकारीकरण किया जाए, आज उल्टा हो गया है। तमाम चीज़ हो रहा है। हम लोग सुने थे, पढ़ते थे कि एक समय था 74-75 के पहले, जिस समय इंदिरा गांधी आपका जो नेशनलाइज करवाया, पूरे कुमार मंगलम जो खदान मंत्री थे, पूरा एकाएक 77-74 से लेकर के खदान को किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। आज की जो सरकार है वो तमाम राष्ट्रीयकरण का जो है सो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। मजदूरों की छटनी हो रही है, कंप्यूटर का राज रहा है, काम आदमी नहीं करेगा, काम मशीन करेगा और आदमी रोड पर भूखे मरेगा। जिसका एक चीज़ और बात है, अकादमी स्कूल में भी आप लोग अपना ठेका में जो काम करते हैं मजदूर, उनका एडमिशन और कुछ मामला है, क्या कुछ हुआ मामला है? देखिए, उसमें बातचीत हुआ था तो उसमें वरुण साहब एगो AGM है ना, वो AGM पर्सनल थे, KD पांडे हमारा संयुक्त महामंत्री, विधायक प्रतिनिधि, ये हनुमान शर्मा साहब, इनका तो नाम ही लेना बेकार है। अभी आप जाइएगा तो मेरा बस में कुछ नहीं है, मगर वो मजदूर को प्रताड़ित करने में नंबर 1 अफसर है। वो लड़ाई सब ठेका मजदूर के लिए है। इसके लिए हम ये चीज़ जानकारी माननीय विधायक झरिया को दे चुके हैं हम लोग। वो बोली है कि ठीक है, पहले कोलियरी को चालू किया जाए। और अभी राम प्रवेश जी जो बोले हैं, बहुत अच्छा चीज़ बोले हैं। हमारे झरिया विधायक माननीय पूर्णिमा नीरज सिंह खुद ये GM से बात की थी। हम लोग गए थे संयुक्त मोर्चा सब, उसमें बोला मैडम हम रेफरेंस नंबर देंगे। आखिर भैया पेपर आपका कहाँ फंसा हुआ है? प्रदूषण एक बहाना है। क्वारी में प्रदूषण होता है कि माइंस में प्रदूषण होता है? ये लीज जमा नहीं किया है, लीज का मामला है। सब पैसा खा दिया। 22 अब क्या है वो हमने कंफर्म हम नहीं बता सकते भैया, मगर वो जो जानकारी बस वो बता रहा है। 22 से जो बंद है, इससे पहले ये लोग बैठ के खाली कुर्सी पर क्या कर रहे थे? ये तो 17 या 18 का ये हल्ला हुआ है, उस टाइम से ये लोग क्या कर रहे थे? एकदम सच्चाई बोल रहे कि कोलियरी को ही बंद करने का साजिश चल रहा है। ये भाजपा का यहाँ का मैनेजमेंट एजेंट है। हम डायरेक्ट आरोप लगाते हैं, केस भी होगा, सस्पेंड भी होंगे तो टेंशन है। ये लोग भाजपा का दलाल बन के माइंस को बंद करने का साजिश कर रहा है, अडानी अंबानी के हाथ में बेचने का साजिश कर रहा है। अभी आप लोग का अगला अब क्या रहेगा? आप तो बैठे हुए धरना पे। अभी देखिए, फिर बुलाएंगे आपको। अभी तो 2 दिवसीय धरना है, भूख हड़ताल है, उसके बाद उग्र आंदोलन होगा। उग्र आंदोलन होगा तो जब ये लोग बाल बच्चा भूखे मर रहा है, तो जब ये नहीं तो वो कहाँ? आप भी अपना घर में रहिए, हम लोग भी अपना घर में रहेंगे।
देखिए, ठेका मजदूर थे जो कि जीतपुर कोयलरी में कार्यरत थे। इन लोगों की यही मांग है कि जब तक ये कोयलरी जो है प्रबंधन जो है, जो भी इनकी मांग है, चाहे बच्चों का एडमिशन का मामला हो या पीएफ का मामला हो या कोयलरी को खोलने का मामला हो, ये सारे मांगों को लेकर अभी 2 दिन के लिए धरना बैठे हुए हैं। साथ ही बुधवार को ये लोग भूख हड़ताल करने की बात कर रहे हैं और प्रबंधन अगर इनको मांगों को नहीं मानता है तो आगे भी ये लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। तो अब देखने वाली बात है कि प्रबंधन इनकी बातों पर कितना गौर करता है। 99 न्यूज़ के लिए जीतपुर कोयलरी से दिलशाद खान।